दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की पहली क्लास करने चल रहे हैं क्योंकि आपको तो पता ही है कि यूपी पुलिस का एग्जाम यदि आपको निकालना है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के मान के चलिए जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या करना होगा, करंट अफेयर्स के लिए हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो शेयर की जाए वे सारी वीडियोज को अच्छे तरीके से देखते चलिए और रिवीजन करते चलिए ताकि करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ज्यादा नहीं, 2-3 क्लास में ही मैं आपकी पूरे 1.5 साल की करंट अफेयर्स तैयार करा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि हमारे द्वारा जो क्लासेस शेयर की जाए वे सारी क्लासेस को देखना है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि एशियन हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाए तो एशियन हिस्ट्री की हमने मैराथन क्लास बना दिया है। 3 क्लास, मात्र 3 क्लास हमने बनाया हुआ है। बस उन तीनों क्लासेस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा एशियन हिस्ट्री से। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्राचीन भारत की बात करते हैं या प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो यहां से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं वो भारत सरकार के जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं और साथ ही साथ यदि आप देखें तो स्टैटिक जीके के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आते हैं हम अपने पहले ऑपरेशन पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहले ऑपरेशन की बात करते हैं यानी कि प्रथम दृष्टया की बात करते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन है दोस्तों, देखिए ये हमारी सरकार ने किया हुआ है विदेश जाकर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब किसी देश में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे देश के जब नागरिक फंस जाते हैं तो हमारी सरकार क्या करती है, ऑपरेशन चलाती है। यानी कि ऑपरेशन का मतलब ये हो जाता है उनको निकालने के लिए कहीं ना कुछ एक तरह से प्रयोग करते हैं और जिससे क्या होता है, उन्हें वापस अपने देश बुला लेती है। ठीक है, तो ये जो एक तरह से कार्यक्रम हमारी सरकार चलाती है उसे ऑपरेशन नाम दिया गया है। ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑपरेशन की हम बात कर लेते हैं। तो पहला ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेशन की बात करते हैं तो अजय की बात करते हैं। तो पहला ऑपरेशन कौन सा है, तो ऑपरेशन अजय है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन अजय है। इस ऑपरेशन को क्यों चलाया गया था दोस्तों, तो दरअसल अगर आप देखें तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। तो इस ऑपरेशन को किस लिए चलाया गया था, क्योंकि एक तरह से इजराइल में कुछ भारतीय थे जो कि फंसे हुए थे और जिसके वजह से एक तरह से यदि आप देखें तो ऑपरेशन अजय चलाया गया। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इजराइल और फलस्तीन की बात करते हैं जहां पर आतंकी संगठन हमास है, इनके बीच में युद्ध हो रहा था और जिसकी वजह से क्या था कि इजराइल में बहुत सारे भारतीय लोग थे जो कि पढ़ने के लिए या व्यापार के लिए गए थे और जिसकी वजह से वे लोग फंस चुके थे। तो भारत सरकार ने क्या किया कि ऑपरेशन अजय चलाया और ऑपरेशन अजय चलाकर क्या किया कि बहुत सारे भारतीय को अपने देश वापस लाई भारत सरकार ने। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया गया था, तो आप बता दीजिएगा कि इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। थोड़ा सा फिलिस्तीन के बारे में बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है, तो मैं इसका मतलब बता देता हूं कि आखिर फिलिस्तीन से तात्पर्य क्या हो जाता है। देखिए, फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं तो फिलिस्तीन जो है पश्चिमी एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। तो पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो यहाँ का एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे आमतौर पर यदि आप देखते हैं तो इजराइल क्या कहता है कि जो वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है और कह सकते हैं पश्चिमी जॉर्डन की बात करते हैं तो कुछ हिस्सों को शामिल कर कर इजराइल क्या मानता है कि एक फलस्तीन का फलस्तीन का क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल कहता है कि जो वेस्ट वाला क्षेत्र है, जैसे वेस्ट बैंक की बात करते हैं, जैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ए है, इजराइल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें गाजा पट्टी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, वेस्ट बैंक आपको यहाँ मिल जाएगा और इसी के बीच अगर आप देखते हैं, एक मिनट साथियों, इसी के बीच आप मानते हैं तो गाजा पट्टी या कुछ अन्य जो क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों को शामिल करके इजराइल कहता है कि ये सारे क्षेत्र क्या है, एक तरह से फलस्तीन के क्षेत्र है। हमास क्या है और कहां पर है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमास जो है फिलिस्तीन क्षेत्र का सबसे प्रमुख
हमास के बारे में बात करते हैं साथियों, तो हमास के बारे में बात करते हैं तो हमास जो है फिलिस्तीन क्षेत्र या फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है, या तो यह एक प्रकार का इस्लामी चरमपंथी संगठन है दोस्तों। और इसका गठन हुआ था 1987 में, तो ध्यान रखिएगा इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था साथियों 1987 में। तो इसका गठन कब हुआ था, एक मिनट दोस्तों, एक बार मैं पेन ले लेता हूं तो फिर सारी चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। तो इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1987 में, और इसमें एक जन आंदोलन हुआ था और इसी के दौरान इसका गठन हुआ था। इसके बाद अगर आप देखें तो ये फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो संगठन है ना, ये चाह रहा है कि जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक तरह से इजराइल की सेना है इसको हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि फिलिस्तीन ये कहते हैं कि इजरायली सेना को यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो संगठन है ना दोस्तों, ये संगठन जो है इस्लामी चरमपंथी संगठन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये संगठन कहता है कि इजराइल की सेना को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। आपको किन बातों पर ज्यादा फोकस रखना है, तो आपको सबसे पहली बात पर ये फोकस रखना है कि ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन अजय इसलिए चलाया गया था ताकि भारतीयों को इजराइल से निकाला जा सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के साथ ऑपरेशन कावेरी के बारे में, यानी कि अगले ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑपरेशन कावेरी के बारे में हम बात करते हैं तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, सूडान की बात करते हैं तो सूडान में कुछ भारतीय फंसे थे, और जिसकी वजह से क्या था दोस्तों, एक तरह से वहां से भारतीयों को निकालने के लिए क्या किया गया, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था, तो सूडान में, दक्षिणी सूडान की बात करते हैं, दक्षिणी सूडान की बात करते हैं तो यहां से बात करते हैं, यहां से क्या होता है, यहां से भारतीयों को निकालने के लिए, यहां से भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। यह ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा कब चलाया गया था, अगर ये पूछा जाता है कि कब चलाया गया था तो आप क्या बताएंगे, 24 अप्रैल 2023 को यह ऑपरेशन चलाया गया था। तो सूडान में क्या संकट था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वैसे तो अगर आप देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सूडान के बारे में पहले देख लेते हैं। तो सूडान के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सूडान है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देश को देखते हैं तो सूडान ही है, जिसे दक्षिणी सूडान के नाम से जाना जाता है। दरअसल अगर आप यहाँ पर देखें तो सूडान में बीतों कुछ दिनों से क्या है, आर्मी और वहां की जो पहला मिलिट्री फोर्स है इसके बीच में संघर्ष चल रहा है। काफी दिनों से क्या है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है फोर्सों के बीच में कि एक तरह से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ की एक आर्मी की बात करते हैं और यहाँ की जो पहला मिलिट्री पैरा मिलिट्री जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों सेनाओं के बीच में क्या चल रहा है, एक तरह से संघर्ष चल रहा है। और किस लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि हम सबसे एक तरह से श्रेष्ठ है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर भारतीय लोग भी रह रहे थे, उनको भी काफी परेशानी हो रही थी। तो भारत के जो नागरिक थे उन लोगों ने भारत सरकार की गुहार लगाई कि भाई हमें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया दोस्तों, तो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन कावेरी। तो आपको ये बातें जरूर ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था। तो जो सूडान की बात करते हैं तो सूडान में फंसे भारतीयों को एक तरह से निकालने के लिए, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और यह एक तरह से सूडान में विवाद किया था। तो विवाद ये था कि वहां के आर्मी की बात करते हैं, वहां की पैरामिलिट्री फोर्स की बात करते हैं, तो इनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है या चल रहा था, और जिसकी वजह से काफी समस्याएं हमारे देश के लोगों को हो रही थी। तो वे लोग हमारे देश के लोग वे थे, वे वापस आने के लिए भारत सरकार से बोलते हैं कि भाई हमें वापस लाया जाए। तो भारत सरकार क्या करती है, ऑपरेशन कावेरी चलाती है। इसके पहले वाली बात करते हैं तो ऑपरेशन अजय की बात करते हैं, किस लिए चलाया गया था, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। सूडान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी की बात करते हैं, खार्तूम की बात करते हैं। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सूडान है, दक्षिणी सूडान उसके नीचे है, ठीक है। तो एक केवल मैं सूडान की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दक्षिणी सूडान उसके नीचे है और सूडान ही है, ठीक। तो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभी हम सूडान की बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग।
कई बार कम सोच पाते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये बातें याद रखिएगा कि यहाँ पर एक खास बात है कि सूडान की एक तरह से राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी है खार्तूम की बात करते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं। ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो इसे क्यों चलाया गया था, तो इसको इसलिए चलाया गया था कि तुर्की में क्या हुआ था दोस्तों अगर आप देखें तो तुर्की में क्या हुआ था, भूकंप आया था। तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए, तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। दरअसल अगर आप देखें तो तुर्की की बात करते हैं जिसे टर्की के नाम से आप जानते हैं, सीरिया की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ था कि भूकंप आया था। तो यहाँ के लोगों को सहायता देने के लिए, देखिए जब जब कोई परेशानी किसी देश को होती है तो हमारे देश की सरकार क्या करती है, एक तरह से उस देश के लोगों को जो परेशानी हो रही है उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कभी खाद्यान्न पहुंचाती है, मतलब खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाती है, कभी मेडिसिन वगैरह पहुंचाती है, या जैसे भी हो सकता है हर तरह से मदद करने का प्रयास हमारी सरकार करती है। जैसे अगर आपने सुना था कि जब यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो गया था, जब अफगानिस्तान की बात करते हैं तालिबानियों का कब्जा हो गया था, तो वहां पर भी भारत सरकार ने अगर आप देखें तो गेहूं पहुंचाया था। ठीक है, तो जब वहाँ के अफगानिस्तान के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी खाने पीने को लेकर, तो भारत सरकार ने मेडिसिन और गेहूं वगैरह वहां पर पहुंचाया था। तो इसी क्रम में अगर आप देखें तो इसी तरह भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। और किस लिए चलाया था, क्योंकि भूकंप आया था कहां पर, तुर्की में और सीरिया की बात करते हैं, तो इनकी सहायता के लिए सरकार ने एक तरह से क्या किया, ऑपरेशन दोस्त चलाया दोस्तों। ऐसे में अगर आप देखें तो सीरिया के बारे में थोड़ा सा हम अतिरिक्त जानकारी के तौर पर देख लेते हैं। तो पहले तो मैप में देख लेते हैं, ये रहा टर्की, ये रहा सीरिया, तो यहाँ पर भूकंप आया हुआ था। तो भूकंप से प्रभावित ये दोनों देश थे, तो भारत सरकार ने इनकी सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया दोस्तों। तो सीरिया के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी के तौर पर कि सीरिया की राजधानी क्या है, तो दमिश्क की बात करते हैं, यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों दमिश्क है। और तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की की जो मुद्रा है दोस्तों वो है तुर्की लीरा की बात करते हैं, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, तुर्की लीरा है। और इसकी जो राजधानी है तुर्की की बात करते हैं जिसे टर्की कहा जाता है, अंकारा तुर्की। तो ये बातें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर है, अगर आपको ध्यान रखना है चाहें तो आप रख सकते हैं। थोड़ा से आइए हम समझ लेते हैं भूकंप के बारे में। मैंने आपसे कहा है कि स्टैटिक जीके के बारे में भी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो एक बार हम भूकंप के बारे में देख लेते हैं। भूकंप जो है पृथ्वी की देखिए पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो इनर की बात की जाती है, कोर, आउटर और सॉरी हाँ कोर, आउटर, मेंटल, क्रस्ट की बात करते हैं। तो देखिए एक पृथ्वी के जो ऊपरी वाला भाग है ना, इसे क्या कहा जाता है साथियों, इसे क्या कहा जाता है, भूप्रकृति कहा जाता है पृथ्वी के ऊपरी पार्ट को। फिर उसके बाद आपको मेंटल आपको दिखाएगा, फिर बाय क्रोड की बात करते हैं जिसे आउटर कहा जाता है। फिर अंदर के पार्ट को क्या कहा गया है, इनर क्रोड कहा गया है, यानी कि कहने का मतलब ये है आंतरिक क्रोड कहा गया है। कहा जाता है कि एक तरह से पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट से घूमती रहती हैं। तो पृथ्वी के नीचे कुछ प्लेटें हुई हैं, प्लेटें लगी हुई हैं या प्लेट्स हैं जो कि एक तरह से घूमती रहती हैं, और जिसके आपस में टकरा जाने से क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे थोड़ा से कंपन शुरू हो जाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे थोड़ा से कंपन शुरू हो जाता है। और जब ये प्लेटें आपस में अपनी जगह से खिसकती हैं, मतलब कि अपनी जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाती हैं, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं, यानी कि भूकंप आता है। तो भूकंप आने के कारण हमने आपको बता दिया है कि अगर आप देखें तो पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर 4 प्रमुख परतें आई जाती हैं, ये परतें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये परतों का नेम याद रखिएगा, यहाँ से ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको चित्र में दिखाया गया है, तो चित्र को ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बताया जाता है कि पृथ्वी के नीचे कुछ प्लेटें लगी हुई हैं या घूमती हैं, और ये प्लेटें कभी कभी क्या होती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू हो जाता है। अब जब पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू हो जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्लेटें आपस में खिसकना शुरू हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं या भूकंप आ जाते हैं। भूकंप को मापते कैसे हैं, तो भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप को जब मापते हैं तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं। किससे मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा भूकंप को जो मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है, सिस्मोग्राफ है। इसको लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है साथियों सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप को मापने का काम करता है, यह एक प्रकार का यंत्र है।
जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हम देखें कि कब भूकंप तबाही लाता है, यानी कि कब भूकंप में कितना रिएक्टर पर आता है तो कब क्या परेशानी होती है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो 0 से लेकर 1.9 की बात करती है, रिएक्टर इसे कहा जाएगा। रिएक्टर की बात करते हैं तो भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। जब 0 से लेकर 1.9 तक के रिएक्टर आता है तो कुछ नहीं, बस हल्का से महसूस होता है कि हाँ भूकंप आया था, ठीक है। और उसके बाद जब क्या होता है कि थोड़ा सा 2 से लेकर 2.9 रिएक्टर तक का भूकंप आता है या कंपन महसूस होता है, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा से कंपन होता है तो लगता है कि हाँ भूकंप आया था। जैसे कई बार हम बैठे रहते हैं और हमें थोड़ा से महसूस होता है कि यार जैसे किसी ने हमें धक्का दिया हो या किसी ने हमें हिलाया हो, तो कुछ इस तरह की चीज देखें आप। तो ये जब 2 से लेकर 2.9 रिएक्टर आता है या इस बेस पर या इतने रिएक्टर भूकंप आता है तो हल्का ही थोड़ा से महसूस होता है। लेकिन थोड़ा सा आप कहानी समझिएगा, कहानी बड़ी होती है। यहाँ से कहने का मतलब ये है, जब 3 से लेकर 3.9 रिएक्टर की बात करते हैं तो जब कोई ट्रक नजदीक से गुजरता है तो ऐसा असर देखने को मिलता है। यानी कि जब इस रिएक्टर में भूकंप आता है 3 से लेकर 3.9, तो जैसे बगल से आप देखते हैं तो तेजी के साथ ट्रक गुजरती है, तो उस तरह से भूकंप हमें महसूस कराता है कि अच्छा कि ऐसा भी हुआ था कहीं ना कहीं, ठीक है। और जब क्या होता है 4 से लेकर 4.9 रिएक्टर में भूकंप आता है तो घरों की जो खिड़कियां होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं और दीवारों पर टंगी हुई जो फ्रेमें होती हैं वो गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मूवी में आपने देखा होगा ना थोड़ा से, तो कहीं ना कहीं ये वही भूकंप है। जब तो ध्यान रखिएगा, सबसे थोड़ा से जब घातक शुरू होता है जो भूकंप 4 से लेकर 4.9 के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी परिस्थितियां गड़बड़ होने लगती हैं। तो वैसे तो स्टार्टिंग में ही जब भूकंप महसूस हो तो या भूकंप जैसे झटके महसूस हो तो मुझे लगता है घरों से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल खुले जगह में चले जाइए जहां पर एक तरह से पेड़ पौधे गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे, या एक तरह से आपकी पेड़ पौधों की पहुंच आप तक ना हो पाए, या खंभे वगैरह ना गिरे, या कोई बिल्डिंग ना गिरे, उस बिल्कुल मैदानी एरिया में आप जा सकते हैं, तो इससे आपका बचाव हो जाएगा। जब क्या होता है साथियों 5 से लेकर 5.9 तक के भूकंप आता है तो फर्नीचर हिलने लगता है। कह सकते हैं कि फर्नीचर पूरी तरीके से डगमगाने लगता है। वही भगवान शिव की बात करते हैं, उनकी प्रचंड महिमा कह सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 से लेकर 6.9 की बात करते हैं, इमारतों की जो नींव है वो कह सकते हैं ढहना शुरू हो जाती हैं, या कह सकते हैं दरक सकती हैं। यानी कि दरक का मतलब हो जाता है कि उसमें क्या होता है एक तरह से जैसे क्या होता है दरारें बन जाती हैं, तो थोड़ा सा दरारें टाइप के बनना शुरू हो जाती है। ऊपरी मंजिल को थोड़ा नुकसान पहुंचने लगता है कई बार, कि ऊपर वाली जो मंजिल होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि उसमें जो कुछ कमजोर चीजें होती हैं वो गिर जाती हैं। और सबसे जो भयानक होता है साथियों वो होता है जब आता है भूकंप 7 से लेकर 7.9 रिएक्टर में जब भूकंप आता है तो समझ लो फिर तबाही ही मचा देता है। फिर इमारतें का गिरना, जमीनों के अंदर पाइप का फट जाना, और कह सकते हैं सबसे भयानक जो भूकंप आता है साथियों वो आता है कहीं ना कहीं 7 से 7.9 रिएक्टर पर जब भूकंप आता है तो समझ लीजिए कि सब कुछ बदल जाता है। कह सकते हैं कि जितना भी हमने विकास किया है, जितने भी इमारतें हमने बनाई होंगी वो इमारतें कहीं ना कहीं ढहना शुरू हो जाएंगी। तो अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख का समय यही होता है जिस देश में जब इस तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं, तो अपने आप में कह सकते हैं बड़ा ही खतरनाक वो समय होता है, वो बहुत संकट भरा समय होता है। साथियों अभी अगर आप देखें तो हमने ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, थोड़ा से दिमाग में सेट करते चलिए, बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान थोड़ा से इस पर आकर्षित रहे, आप चीजों को याद करते चलें। ऑपरेशन दोस्त भूकंप से रिलेटेड है, सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था तो सरकार ने वहां पर मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसी के साथ स्टैटिक जीके के तौर पर हमने जाना भूकंप के बारे में। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको किसी यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा और मैंने यही बता दिया। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को मेरी बात समझने में थोड़ी सी भी असहजता हो रहेगी। आइए अब इसी के साथ बात करते हैं ऑपरेशन करुणा के बारे में। तो अगला ऑपरेशन कौन सा है साथियों? अगला ऑपरेशन है करुणा। तो अगला ऑपरेशन कौन सा है? करुणा। करुणा में तो आप जानते ही हैं कि जहां पर कह सकते हैं कि दया की बात की जाती हो, जहां पर कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय होता है वो बड़ा ही किसी के प्रति या किसी चीज के प्रति
दयावान हो जाता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करुणा किस लिए चलाया गया था? दरअसल अगर आप देखें तो म्यांमार में चक्रवात आया था, तो म्यांमार के लोगों को एक तरह से सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या किया कि ऑपरेशन करुणा चलाया। तो ध्यान रखिएगा, सरकार ने ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया था? क्योंकि एक तरह से म्यांमार में चक्रवात आया हुआ था, और जिसकी वजह से क्या था कि वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। तो उनको कुछ ना कुछ राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक तरह से ऑपरेशन करुणा चलाया। अब ऑपरेशन जो चक्रवात जो आया था, चक्रवात का नेम लिख लीजिए। जो चक्रवात का नेम था, चक्रवात मोचा आया था। ठीक है, देखिए हर समय चक्रवात का नेम दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि क्या हो कि हमें याद रहे कि हाँ इस समय चक्रवात आया था और इससे इतना ज्यादा एक तरह से घटनाएं घटित थी, या इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा था हम लोगों के ऊपर या उस देश पर या उस जगह पर, इतने लोग एक तरह से प्रभावित हुए थे। तो ऑपरेशन चक्रवात मोर्चा का नेम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन करुणा चलाया। यहाँ पर हमारे भारत के जो नौसेना है, जो नेवी है, उनकी जहाज गई थी, जो कि आपातकाल के समय में खाद्य सामग्री, खाने पीने की सामान, तंबू, कुछ आवश्यक दवाएं, पानी, पंप, और अगर आप देखें तो पोर्टेबल जनरेटर की बात करते हैं ताकि मोबाइल वगैरह चार्ज कर सके, और कपड़े, स्वच्छ और स्वच्छता वाले सामान, मतलब कुल मिलाकर हर वो चीजें, हर वो आवश्यक चीजें भारत सरकार के द्वारा पहुंचाई गई, जिससे कि जो एक तरह से यदि आप देखें तो वहाँ के लोगों को फायदा पहुंच सके और वहाँ के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। म्यांमार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यांमार के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी के तौर पर हमने आपसे कहा है कि मैं आपको स्टैटिक जीके भी बताते चलूंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से होते चले। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो करेंसी यहाँ की क्यात है, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बर्मीज की बात करते हैं। और यहाँ पर कुछ और खास बातें मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि जो म्यांमार है ना, ये भारत से ही लगा हुआ है। और भारत के कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार? एक तो पहली बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं नागालैंड की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं साथियों मणिपुर की बात करते हैं, फिर उसके बाद मिजोरम की बात करते हैं। तो एक अरुणाचल प्रदेश भी छोड़ गया था, सॉरी बता ही दिया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, और उसके बाद मिजोरम की बात करते हैं, तो इससे बॉर्डर अपनी शेयर करता है म्यांमार। ये वही म्यांमार है जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और 1937 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये भारत से अलग हो चुका था। पहले अंग्रेजों ने इसे अपने में ला लिया था हमारे देश में, और फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ही क्या किया, जाते जाते इसे अलग करके चले गए। ठीक है, म्यांमार की बात करते हैं तो कई बार इसकी राजधानी से पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या है। तो न्यापिदा की बात करते हैं तो नैपिदा या टाओ कहीं पर लिखा होता है, तो नैपी टाओ कह सकते हैं, या नैपिदा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है म्यांमार की। ठीक है, तो म्यांमार को आप लोग भूलिएगा नहीं। म्यांमार की बात करते हैं तो चाइना भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और कहा जाता है कि बांग्लादेश भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, कहा जाता है चाइना भी बॉर्डर शेयर करता है, लाओस, थाईलैंड की बात करते हैं, ये भी बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ, म्यांमार के साथ। तो आइए, हमने आपको म्यांमार के साथ म्यांमार के बारे में जितनी भी अतिरिक्त जानकारी थी वो भी हमने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आपके कानों तक पहुंच रही हैं, और आप लोग याद भी करते चल रहे हैं। तो ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं, जैसे ऑपरेशन कौन सा चला गया था, ऑपरेशन दोस्त था, कि वहां के लोगों के, तुर्की और सीरिया के लोगों को एक तरह से सरकार ने खाद्यान्न चीजें पहुंचाने के लिए या उनको मानवीय सहायता देने के लिए एक तरह सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। वैसे ही अगर आप देखें तो सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया था म्यांमार के लिए। आइए अब हम इसी के साथ बात करते हैं, ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं, एक छोटा सा देश है यूक्रेन, जो एक बड़े ही देश से लड़ गया। हाँ, उसने अपने स्वाभिमान के लिए, वो देश था रूस, रूस के साथ इसने युद्ध किया था। किसने? यूक्रेन ने। तो हमारे भारतीय लोग की बात करते हैं तो हमारे देश के नागरिक जो थे वे गए थे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए और कुछ कमाई के लिए गए थे। तो वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। ठीक है, तो रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ते तनाव की वजह से एयर इंडिया की सहायता से भारतीयों की यूक्रेन से वापस लाया गया कहीं ना कहीं। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट की बात करते हैं।
हंगरी जैसे पड़ोसी देशों से एयर इंडिया या कह सकते हैं यहाँ की सहायता से क्या हुआ कि एक तरह से हमारे भारतीयों को निकाला गया। ठीक है, यूक्रेन की बात करते हैं तो इसकी राजधानी ये है दोस्तों, कीव की बात करते हैं, कीव इसकी राजधानी है। यूक्रेन की बात करते हैं। अब यहाँ रहा रसिया, इसी के साथ ये युद्ध कर रहा था। ठीक है, तो रोमानिया की बात करते हैं, बेलारूस की बात करते हैं, इन सब देशों की सहायता से हमारी सरकार ने क्या किया, एक तरह से अपने भारतीयों को निकाल दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखें तो थोड़ा से कुछ अतिरिक्त जानकारी के तौर पर देख लेते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, सभी को पता है। और इसकी जो मुद्रा है रूबल है, रूबल की बात करते हैं तो रूबल की बात करते हैं तो रूस की जो मुद्रा है दोस्तों वो है रूबल है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखें तो रसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। और भारत का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर आप देखें तो रसिया ही है। लोगों का मानना ये भी है, जो कि सत्य भी है, लोग जो मान रहे हैं वो सही भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं साथियों, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। तो ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए चलाया गया था, तो अफगानिस्तान में कुछ भारतीय फंसे थे। ठीक है, यह अभियान शुरू कब हुआ था, तो 16 अगस्त 2021 की बात करते हैं। तो यह अभियान जो शुरू हुआ था 16 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था, जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर क्या हुआ, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। तो वहां के भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए, यानी कि दिल्ली लाने के लिए क्या होता है, प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसके लिए फिर ऑपरेशन देवी शक्ति ही चलाना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार क्या करती है, एक तरह से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर जो काबुल या कह सकते हैं अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहां पर हमारे भारतीय फंसे थे, उनको वापस लाई हमारी सरकार ने। ठीक है, कौन से ऑपरेशन चलाकर, ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं साथियों। ऐसे में अगर आप देखें तो एक बार हम तालिबान के बारे में बात कर लेते हैं कि तालिबानी है कौन। तालिबान की बात करते हैं तो तालिबान जो है पश्तो भाषा का शब्द है। तो तालिबान की बात करते हैं तो जो तालिबान है साथियों वो पश्तो भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, यानी कि छात्र की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है एक तरह से ज्ञानार्थी या छात्र की बात करते हैं। तो ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधाराओं पर यकीन करते हैं, इस्लाम की कट्टरता की विचारधाराओं पर यकीन करते हैं, तालिबानी इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन करते हैं। ठीक है, या एक तरह से वे इसके अंतर्गत आते हैं। और तालिबान जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, राजनीतिक आंदोलन करते हैं, इसकी सदस्यता जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है। तो इसकी सदस्यता उन्हें मिलती है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ते हैं, उन छात्रों को दी जाती है, तालिबानी संगठन की सदस्यता दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे अभी मैं तालिबान के बारे में बहुत अच्छे से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता तो काफी टाइम लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ जानकारी के तौर पर यहाँ आपको दिया है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो काबुल है ना, या अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये रहा अफगानिस्तान। इसी के साथ हमारे भारत का एक राज्य है वो है साथियों लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है। तो अफगानिस्तान के बारे में याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी रही छात्रों को रही है काबुल रही है या काबुल है। ठीक है, तो इसकी राजधानी काबुल है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करते हैं तो इसकी खास बात यह है कि मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। तो मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव में बहुत सारे हमारे भारतीय फंसे थे, भारतीय नागरिक फंसे थे, उन्हें लाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया दोस्तों। दरअसल अगर हम बात करते हैं तो एक कब की कहानी है, तो कोविड-19 के दौरान जब महामारी फैली हुई थी तो भारतीय नागरिकों को विदेश से लाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, 5 मई 2020 को यह अभियान शुरू किया। और वो अभियान का नाम क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करते हैं, जिसके तहत समुद्र मार्ग से कम 3000 यानी कि 3,992 भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस लाया गया था। 3992
एक तरह से नागरिकों को भारत देश वापस लाया गया था, तो अपने आप में एक अहम बात हो जाती है। आप सोचिए कि बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं, कई बार कहते हैं कि हमें विदेशों में रहना है और विदेशों में क्या है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जब कभी कोई संकट आता है तो फिर अपना घर, अपना देश ही याद आता है कि हे प्रभु या हे महोदय, आप हमें पहुंचाइए अपने देश। फिर भगवान की याद आती है और फिर अपने देश की याद आती है। लेकिन उन सभी लोगों से मैं हमेशा अपील करूंगा कि हम रहें कहीं भी, लेकिन हमें अपने राष्ट्र से ही प्यार होना चाहिए और आखिरी में हमें वापस आ जाना चाहिए अपने देश, क्योंकि हमारे राष्ट्र से अच्छा कोई राष्ट्र नहीं है, अपने राष्ट्र से बेहतर कोई राष्ट्र नहीं है, अपने घर से अच्छा कोई घर नहीं है। ठीक है, आप कितना भी एक तरह से दूसरे के घर को प्रायोरिटी देते रहिए, लेकिन अपने घर से बेहतर इस संसार में कोई घर नहीं है। जिस तरह से हमारे माता पिता से बेहतर इस संसार में कोई नहीं है। तो आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे कि माता पिता जो हमारे हैं वो वाकई में हमारे ही हैं और उनसे बेहतर इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है, उनके द्वारा किए गए हर पहल हमारे एक तरह से उन्नति के लिए ही होती है। वे हमेशा हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे छात्र कहते हैं मेरे और मेरे पिताजी की नहीं बनती है। ठीक है, वो बनना ना बनना एक अलग बात है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप आगे चलकर जब बड़े हो तो अपने माता पिता की सेवा करें जरूर। ठीक है, यही हम उनकी अपेक्षा हमसे होती है और यही हमें भी अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो कल हमारे बच्चे होंगे और वे भी देखेंगे कि हमारे माता पिता अपने माता पिता की सेवा और इज्जत कर रहे हैं, तो वो भी हमारी करेंगे। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसा देखेंगे, या हमारे परिवार के लोग ऐसा देखेंगे और हमारे राष्ट्र और समाज के लोग देखेंगे। तो इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ यदि आप देखें तो उनकी सेवा भी हमें करना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं इसी के साथ 2023 तक चलाए गए सभी प्रमुख ऑपरेशन में। एक तो पहली बात करते हैं साथियों ऑपरेशन आयरन स्वाइड्स की बात करते हैं। तो ऑपरेशन आयरन स्वाइड्स के बारे में बात करते हैं, स्वार्ड्स की बात करते हैं, तो इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ जारी युद्ध के कोड का नाम है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कई बार ऐसे ही चीजें पूछी जाती हैं जो सबसे कठिन, जो आपको सबसे सरल कई बार लग जाता है, वही कठिन के रूप में आपके एग्जाम में बन जाता है। तो इजराइल द्वारा क्या हुआ, हमास के खिलाफ जो युद्ध जारी किया गया था उसके कोड का नेम क्या था, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स की बात करते हैं। तो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। ऑपरेशन सजग की बात करते हैं इसी के साथ। ऑपरेशन सजग क्या है, तो ऑपरेशन सजग की बात करते हैं तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, मतलब एक तरह से कोस्टल एरिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सजग यानी कि बिल्कुल अलर्ट जारी किया था या ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की बात करते हैं तो सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ यह ऑपरेशन शुरू किया था। तो यह बातें याद रखिएगा। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि जो कश्मीर में आतंकवादी हैं उनके खिलाफ उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाए और चुन चुनकर उनको मारा जाए, क्योंकि ये जो आतंकवादी होते हैं हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो भी बन पड़े वो हमें कदम उठाना चाहिए। आइए इसी के साथ बात करते हैं ऑपरेशन ध्वस्त की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जैसा नाम है वैसा कहीं ना कहीं काम ही भी होगा। तो इसकी शुरुआत किसने किया था, तो भारत सरकार की जो एजेंसी है वो है एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करते हैं। तो अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एनआईए ने क्या किया, ऑपरेशन ध्वस्त चला दिया। तो हमारे देश से अपराध मुक्त, या कह सकते हैं हमारा देश अपराध मुक्त हो जाए और आतंकवाद मुक्त हो जाए, हमारे देश में किसी भी तरह से आतंकवादी जैसे घटनाएं ना हो, तो इसके लिए हमारी एजेंसी ने जो एक तरह से हमारे लिए दिन रात काम करती है वो एजेंसी है एनआईए की बात करते हैं, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है। इसने ऑपरेशन ध्वस्त चला दिया। अपने आप में बड़ी बात है ना। आप सोचिए कि जब भी किसी ऑपरेशन का नाम रखा गया है तो उससे बिल्कुल रिलेट कर रहा है ऑपरेशन। आइए बात करते हैं ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं। देखिए ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही होंगी। तो उत्तराखंड के पुलिस ने क्या किया था कि
तीर्थ यात्रियों की बात करते हैं और वहाँ के जो पर्यटक स्थल है उसको स्वच्छता बनाए रखने के लिए, यानी कि तीर्थ यात्री जो है उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और जो वहाँ पर पर्यटक स्थल है उसकी साफ सफाई के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने क्या किया, ऑपरेशन मर्यादा चलाया। तो ऑपरेशन मर्यादा इसलिए चलाया गया था ताकि जो एक तरह से तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, यानी कि जो लोग एक तरह से धाम पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, एक तरह से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और जो तीर्थ स्थल पहले से बने हैं, पर्यटक स्थल जो बने हुए हैं वहां पर साफ सफाई किया जा सके, ताकि हर व्यक्ति को एक तरह से दर्शन मिल सके और किसी भी तरह के किसी को परेशानी ना हो। ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। ऑपरेशन सद्भावना की बात करते हैं, इसके नाम से ही आपको थोड़ा से पता चल जाएगा कि भारतीय सेवा द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और लोक क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो जम्मू कश्मीर में गांव में जम्मू कश्मीर के गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को सहायता दिया जा सके। तो सरकार ने क्या किया था, एक तरह से यदि आप देखें तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन अलर्ट के बारे में बात करते हैं। अलर्ट क्या कहता है या अलर्ट क्या कहता है, सीमा सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन अलर्ट चला दिया। तो देखिए पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान पर जो हमारी सेना लगी हुई है वो है बीएसएफ, जिसे बोला जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं। ये एजेंसी एक तरह से क्या करती है, इसी एजेंसी द्वारा वैसे शुरू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं, इसने पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया कि हमें बिल्कुल तैयार रहना, अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई गतिविधि करता है देखिए तो फिर हम उसकी जवाब में हम भी क्या करेंगे, एक तरह से जवाब देंगे या कह सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बातें बता देता हूँ, हमारे देश की खास बात यह है कि जब तक आप लड़ाई नहीं शुरू करेंगे तब तक हम नहीं लड़ेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब तक आप पत्थर नहीं मारेंगे तब तक हम एक तरह से आप इधर से तिनका भी नहीं फेंकेंगे। अगर आपने हमारे तरफ पत्थर फेंका तो फिर समझ लीजिए हमारे तरफ से फिर बम गिरेगा। तो ये समझ लीजिए हमने कभी भी ये नहीं चाहा है कि किसी का नुकसान हो। हमारे देश की हमेशा से यही खास बात रही है कि हम किसी का नुकसान चाहते नहीं, और हमारा कोई नुकसान करता है तो हम सहते भी नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात करते हैं। तो एनआईए और ईडी की बात करते हैं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरोध में देश हिंसा और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। तो जो हमारे देश में क्या है, आतंकवाद या हिंसा या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए या देश में हिंसा बढ़ाने के लिए क्या है, लोग फंडिंग करते हैं, उसके लिए एनआईए ईडी ने क्या किया, या पीएफआई के विरोध की बात करते हैं तो इसके विरोध में क्या होता है कि एक तरह से इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। ठीक है, तो एनआईए और ईडी द्वारा इसे चलाया जाता है, याद रखिएगा, ताकि फंडिंग ना हो सके, ये बातें ध्यान रखें। एनआईए और ईडी द्वारा ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ हमारी बातचीत अब नहीं होनी चाहिए। तो ऑपरेशन दोस्त वही है, ऑपरेशन दोस्त वही है। तुर्की और सीरिया की बात करते हैं तो तुर्की और सीरिया की बात करते हैं, यहाँ के लोगों को एक तरह से कहीं ना कहीं मदद देने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी या किया गया था। आइए हम इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं, ऑपरेशन गरुड़ की बात करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ के बारे में यदि हम देखते हैं तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। तो ध्यान रखिएगा सीबीआई के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन गरुड़ की बात करते हैं। ठीक है, तो ताकि ड्रग के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। ऑपरेशन मेघ चक्र की बात कर लेते हैं साथियों, तो इसको भी सीबीआई ने चलाया था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करते हैं, तो उन लोगों को पता लगाने के लिए सरकार सीबीआई ने क्या किया था, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको रोकने के लिए एक तरह से ऑपरेशन चक्र मेघ चक्र चलाया गया था, किसके द्वारा, सीबीआई द्वारा। अब है ऑपरेशन नारकोस की बात करते हैं। तो साथियों ऑपरेशन नारकोस की बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल की बात करते हैं, जिसे आरपीएफ बोला जाता है। तो रेल के माध्यम से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नशीली पदार्थें या कह सकते हैं ड्रग, अफीम, बहुत तरह की चीजें बेचने का तस्करी करते हैं। तो उसके रोकने के लिए क्या होता है यार, उसको रोकने के लिए भारत सरकार
रेलवे सुरक्षा बल क्या करती है, ऑपरेशन नारकोस चलाती है। ठीक है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ना, इसलिए ऑपरेशन नारकोस चलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि रेलवे सुरक्षा बल ने क्या किया कि एक तरह से नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया था। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं, ऑपरेशन अमानत के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की खोए गए सामानों की ट्रैकिंग करने के लिए सरकार ने मिशन अमानत चलाया था। तो ध्यान रखिएगा कि रेलवे ने क्या किया, एक तरह से जो यात्रियों के सामान खो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाई थी रेलवे ने। अब है ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं। तो ऑपरेशन गंगा में ये है कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त देश जैसे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो ये तो पहले ही पढ़ लिया है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन ओलिविया की बात करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ओलिविया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। ऑपरेशन ओलिविया की बात करते हैं तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ जो है उनको बचाने के लिए, देखिए उड़ीसा में बात करते हैं तो ओलिव रिडले कछुआ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ओलिविया चलाया था। याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ये ऑपरेशन कहाँ का है, तो उड़ीसा देश का है। और किस लिए चलाया गया था, ताकि कछुओं को बचाया जा सके। कछुओं का नेम भी है ओलिव रिडले कछुआ। ठीक है, तो ओलिव रिडले कछुओं के नेम रखा गया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति हमारी बातचीत हो चुकी है, तो यहाँ पर अब बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ हम बढ़ते हैं ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध की बात करते हैं साथियों, तो इसे किस लिए चलाया गया था, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे ने क्या किया, ऑपरेशन उपलब्ध चलाया। कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, ब्लैक में टिकट बेच रहे थे। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए और रेलवे ने क्या किया, रेलवे की सुरक्षा बल ने, आरपीएफ ने क्या किया, भैया एक काम कर लेते हैं, इन सबको रोका जाए, नहीं तो आगे चलकर रेलवे पर कब्जा इन्हीं लोगों का हो जाएगा। पता लगा टिकट जो है 300 की है और 600 की बिक रही है, 900 की बिक रही है। ठीक है, तो अपने आप में सरकार के ये चिंता का विषय बन जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारे देश की भी छवि या एक तरह धूमिल होती है, या देश के जो आम नागरिक हैं उनको काफी परेशानी होती है, उन्हें टिकट नहीं मिल पाती है। कई बार क्या होता है, लोग ब्लैक में पहले से ज्यादा टिकट खरीद लेते हैं और फिर जब टिकट किसी को नहीं मिलती है तो उनके बाहर एजेंट बैठे होते हैं, उन एजेंट क्या करते हैं कि ज्यादा पैसों में बेच देते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग करने के लिए तो चलाया गया अभियान था। तो ये याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस लिए चलाया गया था, सामाजिक न्याय या अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे चलाया गया था। पहली बात तो किसके द्वारा चलाया गया था और किस लिए चलाया गया था, तो सियाचिन ग्लेशियर पर कुछ दिव्यांग फंसे हुए थे, उनकी ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करते हैं तो इसे इसलिए चलाया गया था। दोस्तों, जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोगों ने पूरी तैयारी कर लिया तो मैं कहता हूं कि अब आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। बहुत अच्छे से मैं करंट अफेयर्स तैयार कर दूंगा और जो विषय हैं उनको भी तैयार कर दूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मेरी मेहनत नहीं चल रही है। मैंने एशियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया, पॉलिटी भी कंप्लीट कर दिया है एक बार। और अगर आप देखें तो हमने आपको एक तरह से यूपी स्पेशल को भी एक बार पढ़ा दिया। बाकी इसकी मैराथन क्लास बहुत जल्द आपके साथ में लेकर आऊंगा। ऑपरेशन आहट की बात करते हैं तो ऑपरेशन आहट के बारे में बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए, तो महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन आहट चलाया गया था। किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि रेलवे सुरक्षा बल के सॉरी ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। दरअसल महिलाओं और बच्चों को लोग क्या करते थे, पकड़ कर बेच देते थे। तो इससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती थी। बिल्कुल जो बच्चे एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन में उन्हें बेच दिया जाता था। कई बार उनके जो शरीर के कुछ अंग हैं या कुछ पार्ट हैं जो जरूरी है उनको निकाल लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो अगर ऐसे में अगर आप देखें तो सरकार के जो द्वारा चलाए गए ऑपरेशन है ये अच्छे तो हैं, लेकिन ये कितने सक्सेसफुल हैं ये तो फिर इसके बारे में या तो पढ़ना पड़ेगा या तो सरकार की कोई रिपोर्ट आती है तब पता चलेगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुए हैं जो कि हम सरकार की सराहना करते हैं। कुछ ऑपरेशन चलाए गए लेकिन नाम मात्र के चलाए गए तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे कि कौन से ऑपरेशन सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं तो इसके सीमा सुरक्षा बल में क्या है
कि राजस्थान में स्थित पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया था। दरअसल क्या है, राजस्थान की सीमा लगती है भैया पाकिस्तान के साथ, तो बहुत सारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने क्या किया, ऑपरेशन दर्द हवा चला दिया। आप सोचिए कि नाम ही अद्भुत है। ठीक है, एक तरह से अद्भुत नाम के नाम से रख दिया गया है। ठीक है, अब बहुत सारे ये देखिए आतंकवादी जो लोग हैं ना, इनका जो दिमाग होता है ना सबसे हाई होता है, ये सोचते बहुत जबरदस्त है, इनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ये क्रिमिनल होते ही हैं। तो आप तो जानते हैं सोचेंगे क्या। ठीक है, कभी ये सही सोचते हैं नहीं, हमेशा उल्टा ही सोचते हैं और उल्टा ही काम करते हैं। अब है ऑपरेशन परिवर्तन की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने चलाया था भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। भांग जानते हो कि नहीं, कभी खाए हो कि नहीं, अगर मन करे तो किसी दिन ले भी लिया करें, जिस दिन आपका मन करे उस दिन भांग ले लिया करें। तो ऑपरेशन भांग सॉरी ऑपरेशन परिवर्तन इसलिए लिए चलाया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कि भैया भांग की जो खेती हो रही है उसे रोका जाए और जो सप्लाई चल रही है उसको भी समाप्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में वहां उस राज्य के जो लोग होंगे वे नशीले पदार्थों में लग जाएंगे और जिससे देश की सबसे बड़ी हानि होगी और उस राज्य की सबसे बड़ी हानि मानी जाएगी। क्योंकि अगर बड़ी जनसंख्या में हमारे युवा नशीले पदार्थों में लग जाते हैं तो अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है, चाहे वो देश हो, सरकार देश की बात करें या राज्य की बात करते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ग्रीन की बात करते हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन की जो शुरुआत होती है साथियों, अगर आप देखें तो इसको केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जो जल्दी नष्ट होने वाले हैं उनको होने वाले को, ठीक है, और या 22 और भी रहते हैं, 22 और भी हैं तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 22 और भी चीजें आ जाती हैं जो जल्दी समाप्त होने होती हैं, तो उनके कृषि उत्पादन को शामिल करने के लिए मिशन चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करते हैं तो ये हमारी बातचीत हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने देना चाहिए। ऑपरेशन नमस्ते की बात करते हैं तो ऑपरेशन नमस्ते इसलिए चलाया गया था ताकि जो एक तरह से कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, ठीक है, तो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था, भारतीय सेवा द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, ताकि खुद को कोविड-19 के संक्रमण से अपने आप को बचाया जा सके, तो ऑपरेशन नमस्ते भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत की बात करते हैं, इसका नाम आपने सुना ही होगा। ऑपरेशन वंदे भारत इसलिए चलाया गया था, ऑपरेशन वंदे भारत इसलिए चलाया गया था ताकि कोविड-19 के दौरान जो विदेश में फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको अपने घर वापस लाया जा सके दोस्तों, तो इसलिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन वंदे भारत इसलिए चलाया गया था ताकि जो कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीय लोग हैं उन्हें अपने घर वापस लाया जा सके। देखिए, जब से कोविड-19 जैसे महामारी आई तब से सबके काम हो गया है कि हम देश के किसी भी कोने में रहकर कमाई धमाई भले कर लेंगे, लेकिन हमें अपने देश बाद में वापस आना ही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अपने देश से बेहतर कोई देश नहीं है। ऑपरेशन मिशन सागर की बात करते हैं तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो ऑपरेशन मिशन सागर क्या कहता है कि किसके ने इसको शुरुआत किया था, विदेश मंत्रालय ने किया था कि हिंद महासागर में कोविड-19 से निपटने के लिए एक तरह से खाद्य आपूर्ति के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑपरेशन मिशन सागर के बारे में ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में कोविड कोविड से निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आइए इसी के साथ कुछ पहले ऑपरेशन किए गए हैं इनके बारे में भी 10-5 चरण में जान लेते हैं और ऐसे में फिर इसके बाद हम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ये है हमारी पहली क्लास। अगर आप लोगों ने अच्छे से फॉलो कर लिया तो यूपी पुलिस में आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ना ही एसएससी जीडी में आपके प्रश्न गलत होंगे। अन्य प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं तो मिलिट्री ऑपरेशन है, ये बहुत पहले चलाए गए थे, जब भारत देश आजाद हुआ था तो उसके बाद कई ऑपरेशन चलाए गए। ठीक है, और तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, वो तो मैंने पढ़ा ही दिया, लेकिन कुछ प्रमुख हैं इनको देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन पोलो की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में, और किस लिए, हैदराबाद का भारत में विलय करना। दरअसल हैदराबाद जो रियासत थी वो विलय नहीं हो रही थी हमारे देश में, अपने जो हैदराबाद है अपने आप को अलग देश घोषित करना चाह रहा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे उन्हें ही ये जिम्मा दिया गया था जितने भी रियासतें हैं उन सारी रियासतों को भारत में विलय किया जाए। तो फिर एक तरह से ऑपरेशन पोलो पुलिस की सहायता से क्या होता है, हैदराबाद को सीधे भारत में विलय कर दिया जाता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है उस समय। तो ऑपरेशन विजय की बात करते हैं तो 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी।
गोवा और दमन को भारत में मिलाने के लिए, तो गोवा और दमन द्वीप की बात करते हैं, इसको मिलाने के लिए एक तरह से ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय किस लिए चलाया गया था, ताकि गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिलाया जा सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं, एक जब उस समय भारत की महिला पहली प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं। उस समय अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरवाला के खिलाफ चलाया गया था, जो कि एक तरह से खालिस्तानी की मांग कर रहा था और बहुत ज्यादा एक तरह से दहशत फैलाया हुआ था उसने। तब इंदिरा गांधी जी ने स्वयं इसे ऑपरेट किया था। ये बड़ा ही इसको आप देखेंगे तो इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, कभी आप यूट्यूब पर आप देखिएगा, नहीं तो इंटरनेट पर आप डालिएगा ब्लू स्टार के बारे में, आपको बड़ा ही जानने को अच्छे से मिलेगा। नहीं, प्रधानमंत्री एपिसोड आप देखिए तो वहां पर आपको तो पूरी बहुत अच्छे से कहानी बताई गई है। ठीक है, नहीं तो बाद में मैं किसी दिन आप कहेंगे तो इसके बारे में पढ़ा दूंगा, अभी समय तो है नहीं। तो ऑपरेशन शिवालिक की बात करते हैं तो इसे 1985 में चलाया गया था। पंजाब के अलावा आतंकवादियों को, मतलब पंजाब में जो आतंकवादी हैं, ठीक है, या पंजाब में जो आतंकवादी रह रहे हैं और भी जो अलग से हैं, उनको ढूंढने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन शिवालिक 1985 में। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की बात करते हैं, थंडर 1 की बात करते हैं, 1986 में चलाया गया था। स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के संशय पर, यानी कि एक तरह से ये पता चला कि वहां पर स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं, गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, वहां पर मंदिर, वहां पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 की बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो ऑपरेशन पवन की बात करते हैं, 1987 में ऑपरेशन चलाया गया था, लिट्टे LTTE के खिलाफ चलाया गया था श्रीलंका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट की बात करते हैं, 2017 में घाटी में आतंकवादियों को निकालने के लिए या उनसे निपटने के लिए बात करते हैं, तो इसलिए चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आपको। ऐसे में अगर आप देखें तो भारत सरकार के जितने भी ऑपरेशन हैं, वो सारी ऑपरेशन हमने आपको बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई प्रश्न गलत होंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको सारी बातें बताई हैं और जिस तरह से मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपके प्रश्न कोई गलत होंगे। ऑपरेशन ग्रीन की चाहे बात करें, ऑपरेशन आहट की बात करें, ऑपरेशन दर्द हवा की बात करें तो ये है, ऑपरेशन परिवर्तन की चाहे बात करें, चाहे ऑपरेशन देवी शक्ति या ऑपरेशन उपलब्ध है, ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करते हैं, और ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन गंगा ओल्विया, और ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करते हैं, ऑपरेशन नार्कोस, थोड़ा देखते चलिए ताकि याद हो जाए आपको। ऑपरेशन अलर्ट की बात करते हैं, सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था, ताकि पाकिस्तान की सीमा के पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम बॉर्डर को एक तरह से, और सॉरी, जो भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर हमारी जो सेना है उनको बढ़ाई जा सके, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके, ताकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं या उनकी सेना जो है हमारे देश में इंटर ना कर सके या किसी भी तरह के हमें कोई क्षति ना पहुंचा सके। ऐसे में अगर आप देखें तो ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में हमने आपको बताया था कि जो टेरर के लिए, टेरर का मतलब होता है आतंकवादियों के लिए फंडिंग की जा रही है, जो हिंसा करवाने के लिए लोग फंडिंग कर रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त इसलिए चलाया गया था ताकि, तुर्की की बात करते हैं, सीरिया की बात करते हैं, तो वहां पर जब भूकंप आया था तो वहां के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इसको चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन ध्वस्त की बात करते हैं तो अपराध और आतंकवाद की बात करते हैं, तो निपटने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं तो जाने ही चुके होंगे आप लोग। तो ऐसे में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑपरेशन के बारे में हमारी आज बातचीत हुई। ऑपरेशन करुणा याद रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं और ऑपरेशन अजय की बात करते हैं। तो साथियों, आज के विषय में आपने देखा कि हमने आपको जितने भी ऑपरेशन है वे सारे ऑपरेशन करवा दिए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाए गए हैं वे सारे ऑपरेशन हमने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी हमने कुछ, स्टैटिक जीके के भी कुछ पॉइंट्स थे उनको भी हमने आपको बताया, यानी कि अवगत कराया। तो जिस तरह से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग अपने एग्जाम के पहले पहले तक सारी वीडियोज को देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं हुई हैं वो हुई हैं ऑपरेशन के बारे में, भारत सरकार के विद स्टैटिक जीके के बारे में हमारी बातचीत हुई है। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए अलविदा, और हम मिलते हैं कल अपने एक नए सेशन के साथ।
तो थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।